आज हम बात करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स के बारे में। तो पहला स्टॉक है स्टार सीमेंट्स। स्टार सीमेंट्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इम्पल्सिव मिला है। और यहाँ पे डिमांड जोन है जो काफी स्ट्रांग लग रहा है, क्योंकि इसके बाद आपको एक गैप अप मिला है और उसके बाद एक और बुलिश कैंडल मिली है। तो अगर आप ये जोन मार्किंग करें तो ये वो एरिया है जहाँ पे हमें एक स्ट्रांग डिमांड लग रही है। और ये एक हाई वॉल्यूम नोड के एरिया में भी है जहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी है। इसके बाद अगर आप देखें तो एक स्टॉक में एक करेक्शन आई हुई है। तो जब भी ये जोन टेस्ट होगा हमें एक बाई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर ये ऐसे आके आता है तो हमें बाई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और हम उसको लेंगे। और अगर समझ लीजिए यहाँ पे विदाउट ये टेस्ट ये एक बार ऊपर चला जाता है तो फिर ये बिगर करेक्शन के बाद यहाँ पे आएगा, तो वहां पे भी हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो आप इसे अपने वॉच लिस्ट में रख ले। सेकेंड स्टॉक है सीडीएसएल। तो सीडीएसएल हमने पहले भी बाई दिया था, लेकिन अभी तक इसमें कोई ऐसा सेटअप बना नहीं है। ओवरऑल यहाँ पे आप देख सकते हैं बैक टू बैक 1 2 3 4 5 6 बुलिश कैंडल्स बने हैं। और ये अब कंसोलिडेशन के एरिया में चल रहा है, स्मॉल कैंडल्स बना रहा है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ओवरऑल ये रेजिस्टेंस के आसपास ही है और ये कोई अ, इसी एरिया में अभी रह रहा है। अगर आपको यहाँ पे कोई बुलिश साइन मिलता है, जैसे इस तरह आपकी कोई बुलिश कैंडल बन जाती है, तो हम उसमें एंट्री ले सकते हैं। और ये स्ट्रांग दिख रहा है एज ऑफ नाउ। अगर कोई डिप भी मिलती है तो ये एरियाज डिमांड जोन के एरिया ही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक सप्लाई जोन था, उस सप्लाई जोन को ब्रेक करके ये अब इसी एरिया में होवर कर रहा है। तो ये एक रेजिस्टेंस टर्न इनटू सपोर्ट है, जिसे चेंज ऑफ पोलैरिटी भी कहते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे अगर डिप भी मिलती है तो आप उसमें भी बाई अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ये स्ट्रक्चर चेंज तब होगा अगर ये एरिया विदाउट बाई सेटअप ये एरिया ब्रीच हो जाता है, तो फिर आपको ये करेक्टिव स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा। तो फिर हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ अभी स्ट्रांग लग रहा है तो हम इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं तो न्यूरेका है हमारा नेक्स्ट स्टॉक। और उसमें भी आपको सेम सेटअप ही मिला है, जैसा सीडीएसएल में आपको मिला था। तो वैसा ही आपको इसमें भी एक बैक टू बैक 1 2 3 4 बुलिश कैंडल्स मिली है। और अब ये नैरो रेंज की कैंडल्स बन रही है। जैसे ही आपको नेक्स्ट बुलिश साइन कोई बुलिश कैंडल मिलती है तो आप उसको ले सकते हैं। ओवरऑल ये भी एक रेजिस्टेंस के एरिया में ही उसके नीचे ही यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे भी एक पैटर्न कंप्लीट होके एक बुलिश साइन जैसे ही आपको मिलता है तो एक अप मूव और मिल सकता है। कंडीशन यही है कि ये लो बीच नहीं होना चाहिए। तो इसमें हम अप मूव की पॉसिबिलिटी देख सकते हैं। ये बड़े चार्ट में ढूंढने का यही फायदा होता है, तो हम इसको छोटे टाइम इंटरवल में जाके नैरो डाउन करके उस मूव को ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आपकी एनालिसिस हायर टाइम फ्रेम पे है तभी आप उसको लोअर टाइम फ्रेम पे कैच कर सकते हैं। तो ये एक हमें अपना ट्रेडिंग मेथड ऐसा बनाना चाहिए कि हायर चार्ट पे आपको उसको स्ट्रैटेजी को देखना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टॉक हमारा कैम फैब है। ओवरऑल अगर आप इसको देखें, एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, इसको एक हाई वॉल्यूम से यहाँ ब्रेक कर लिया है इसने। तो ओवरऑल ये स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो आपको यहाँ डिप्स मिलती है तो इस एरिया में आप ओवरऑल यहाँ आप देख सकते हैं हाई वॉल्यूम नोड को भी इसने अभी क्लियर कर लिया है। तो अगर इस एरिया में एक डिप आती है और फिर से आपको एक साइन मिलता है तो आप ले सकते हैं और इसमें आप थोड़ी क्वांटिटी बाई कर सकते हैं। चांस यही है कि ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न है। तो ये एरिया आपका स्टॉप लॉस होगा अगर ये ब्रीच हो जाता है। अगर स्लोली होता है तो हम इसे करेक्शन मान लेंगे, लेकिन अगर ये इम्पल्सिवली हो जाता है तो फिर ये अंडरस्टैंडिंग हमारी गलत है। तो फिर हम इसको ऐसे स्टॉप लॉस हिट करके छोड़ देंगे। लेकिन अभी अगर आप इसको देखें तो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न है, वॉल्यूम भी गुड पिकअप हो रहा है। तो ओवरऑल हम इसमें थोड़ा अप मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें सुवेन फार्मा। तो आप यहाँ पे अगर इसको हम वीकली चार्ट पे एक बार ट्रैक करें तो वीकली चार्ट में ये ट्रेंड लाइन है, इसको ये ब्रेक कर लिया है। तो जैसे ही ये फर्स्ट इम्पल्स होता है हमारा, तो उसको हम 1A या W लेबल करते हैं। और उसके बाद जो भी करेक्शन बन रहा है तो ये 2B या X होता है। जैसे ही ये थोड़ा पोजिशनल सेटअप है क्योंकि ये वीकली चार्ट है। तो जैसे ही ये टू बी एक्स का वेव पूरा होगा तो हमें एक अप मूव भी मिलेगा जो 3CX होगा, या थर्ड वेव या C या X वेव। तो WXY 2CY। तो हमें ये वेव ट्रेड करनी है, उसके लिए हमें ये डिप्स मिले तो उसको हमें यहाँ पे सेटअप देखना है। ये थोड़ा पोजिशनल सेटअप है क्योंकि ये वीकली चार्ट है। तो हमें ये अपने वॉच लिस्ट में रखना है और जैसे ही हमें इस एरिया में कहीं ये कोई बाई सेटअप मिलता है हम उसको लेंगे।
क्योंकि ये थोड़ा पोजिशन, वीकली चार्ट अगर आप देख रहे हैं तो थोड़ा पोजिशनल हो जाता है, तो उसमें आपको थोड़ा और वेट करना है। लेकिन जो बाकी मैंने दिए वो स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे शेयर और लाइक करिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई डाउट है तो उसे एज ए कमेंट आप पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।